जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। जरा सा ऑनलाइन आने के बाद हम सब जरा शरीफ हो जाते हैं। ऑफलाइन में हम सब ठीक ठाक बदमाश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा दुश्मन देख रहे होते हैं। आज हमारा आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम जो तैयारी करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस बैच करा रहे हैं। वैसे हमको लगता है भारत में सभी प्रैक्टिस बैच करा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है, सब चालू है एक लाइन से, घर 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 घर। हम भी चालू हैं। तो सर आज संज्ञा पे बात होनी है। इससे पहले हमारी आपकी परिचर्चा जो हो चुकी है वो भाषा पे हो चुकी है। किस पे हो चुकी है अभी तक बात हमारी आपकी? अगर पीछे पीपीटी देखेंगे, जो जैसे आज आपका शायद पहला दिन है, जैसे आपका पहला दिन है, आप पहले आ चुके हैं ना शायद, बीच में गायब है क्या एक आध दिन? हाँ, गायब होना बहुत जरूरी है विद्यार्थी को। जब तक गायब नहीं होगा तब तक असफल कैसे होगे? भाषा पढ़ा चुका हूं। नंबर 2 पे वर्ड, आया ना भाई, वर्ड पढ़ा चुका हूं। पूरा विस्तार दिया हूं, एक एक अक्षर का कोई ये नहीं कह सकता विस्तार नहीं दिया हूं। नंबर 3 पर शब्द पढ़ा चुका हूं। नंबर 4 पर वाक्य की वीडियो जा चुकी है। क्लियर है? इतनी बातें हमारे आपके बीच में हो चुकी हैं। आज हमारी आपकी बात किस पे होगी? संज्ञा। क्लियर है? अब क्योंकि याददाश्त कमजोर होगी तो एक बार याद कराते रहना। मेरा आखिरी पड़ाव ये, मैं वो सब कुछ 999 करता रहूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, करते रहने देने चाहिए। भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य, इसकी एक एक अक्षर, एक एक डिफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। आप वीडियो में जाकर देख लीजिए। आज हमारी आपकी बात किस पे है? संज्ञा। आइए संज्ञा पे। संज्ञा की कोई भी संज्ञा के किसी भी प्रश्न को कराने से पहले मैं सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा बता दूं, ताकि आपको संज्ञा पे प्रश्न करना आसान हो जाए। आया ना? सबसे पहले क्या करा दूं? संज्ञा की परिभाषा बता दूं। वैसे मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको संज्ञा की परिभाषा नहीं पता होगी, मगर भारत पुरुषों का देश नहीं है, महापुरुषों का देश है। तो यहां पे काज बहादुर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको संज्ञा की परिभाषा ना पता हो। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत है? मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर इमरान सर पॉइंट आप 3 लिखा रहे हो, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान है, मगर संज्ञाएं आप 5 बताओगे। संज्ञा कितनी बताओगे? 5 बताओगे। मगर ध्यान रखिएगा, मूल संज्ञाएं 3 ही होती। मूल संज्ञाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 2 संज्ञाएं और जुड़ती हैं, जिसका नाम है, एक का द्रव्यवाचक, जिसे आप पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हो, और नंबर 2 पे है आपका समूहवाचक। हाँ या ना? तो मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एक बात जान लीजिए सर, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम। पृथ्वी का ऐसा कोई वस्तु बताओ, पृथ्वी की कोई ऐसी व्यक्ति का नाम बताओ, पृथ्वी कोई ऐसा स्थान बताओ जो बेनाम हो। हाथ खड़ा कर दो। जो पैदा होगा उसका कोई ना कोई नाम रखा जाएगा, जो वस्तु बनाई जाएगी उसका कोई ना कोई नाम रखा जाएगा, जो जिस स्थान पर आप घूमने जाओगे उसका भी कोई नाम होगा जरूर। ये जरूर हो सकता है नाम अच्छा हो या बुरा हो। ओके सर, नाम का इतना असर है? हाँ सर, नाम का बहुत असर होता है। नाम का बहुत असर होता है। सनातन धर्म में एक नाम विभीषण भी है। कोई अपनी औलाद का नाम विभीषण रखा है आज तक सुने हो? क्यों नहीं रखा है? वो तो राम के साथ लड़ रहे थे ना, धर्म के खिलाफ, धर्म के साथ लड़ रहे थे, अधर्म के खिलाफ लड़ रहे थे। अब विभीषण अगर न बताते पूरी जिंदगी तो राम मार भी ना पाते। बताया उन्होंने ना कि चाहे जितना तीर मारो, चाहे जितना गला काटोगे, फिर जब जाम लेंगे, फिर ही जोर जोर हंसेंगे, तुम डर जाओगे। दसन कहा जाता है ना, 10 सर थे और जितनी बार काट रहे थे उतनी बार ऊपर जा रहे थे। विभीषण का नाम केवल इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वो धर्म ज्यादा अपने भाई खिलाफ लड़ रहे थे। कहा जाता ना घर में ही विभीषण है। सुनते होंगे आप कभी, जब कोई बात घर की बाहर कर दी जाती है तो घर वाले कहते हैं घर में ही कोई विभीषण, पहले उसको ढूंढो। और विभीषण बहुत खतरनाक चीज है भाई, इससे बच कर रहिएगा। इसलिए मैंने कहा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। चाहे वो व्यक्ति होगा, चाहे वस्तु होगा, चाहे स्थान होगा, कोई ना कोई नाम
अवश्य होगा। अगर नाम नहीं होगी तो संज्ञा नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? परिभाषा क्लियर है? अब आ जाइए प्रश्न पे। इसको मिटा दे रहे हैं, किसी को लिखना तो नहीं है इसको। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहला प्रश्न ले लीजिए, व्यक्ति व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर इसी के साथ अगर आप हमको अभी सर्वनाम विशेषण क्रिया हमको पढ़ाना है आप, मगर तब भी मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए कायदे से। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में कायदे सुनिएगा, वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है? वह, हम, वे। वह, हम, वे, ये क्या हुए आपके? और भी सर्वनाम है। ये तो उदाहरण मैं आपको कम दे रहा हूं। विशेषण, विशेषण, इसे विशेषण ऐसे लिखा जाएगा, विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या बोलती है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण। मैंने कहा बुरा, भला, दो भाई, तीन बहन, चार गुना, मोटा, पतला, ये क्या हो गए? विशेषण हो गए। मैंने कहा आदमी मोटा है, मैंने कहा आदमी मोटा, तो आदमी विशेषता क्या है? तो विशेषण क्या हुआ उसका? मैंने कहा आदमी बुरा है, तो आदमी विशेषता क्या है? बुरा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्रिया, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, फिरना, ये सब पढ़ना, पढ़ाना क्या है? क्रियाएं। क्लियर हो गई? चारों परिभाषा क्लियर है? आगे बढ़िए, अगले प्रश्न। अर्थ के विचार संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के विचार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? बताए भाई, बड़ा प्रश्न। हाँ, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? कोई बताना चाहे? चाहे कमेंट करके बता दीजिए। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, सामने बैठे हो, सामने बता दो, जैसे मन कहे आप। कितने भेद हैं? आज बात कभी मत भूलिएगा, ये हल्का आपको डिस्टर्ब करेगा प्रश्न। अर्थ के आधार पर 5 भेद। भाई समूहवाचक, दरवाचक अर्थ के आधार पर आएगा ना? आया ना? अगर पूछा जाए मूल क्रियाएं कितनी हैं तो 3 याद रखिएगा। मगर अगर पूछ लिया यहीं पर कि अर्थ के आधार पर कितनी हैं, या अर्थ के आधार पर ना भी पूछे, केवल इतना पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 याद रखिएगा। तब 3 कभी मत लगाइएगा। जब तक 3 मत लगाइएगा जब तक वो ये ना पूछ ले मूलतः संज्ञाएं कितने भेद होते हैं, जब तक ये कभी मत लगाइएगा। मूलतः संज्ञाएं कितनी होती है तब आप लिखेंगे 3। अगर कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हाँ या ना? भाववाचक, ये आपकी क्या है? मूल क्रियाएं हैं, मूल संज्ञाएं हैं। 2 संज्ञाएं और जुड़ती हैं, सहायक संज्ञाएं। नंबर 1 समूहवाचक, नंबर 2 द्रव्य, इसका दूसरा नाम क्या है? क्लियर हो रही है बात? ये क्लियर है? 100% श्योर है ना? अब यहां पे अगर पूछा जाए क्रियाएं कितनी होती है तो आप संज्ञाएं कितनी होती है आप बताएंगे 5। अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती है बताएंगे 5। अगर यही पलट जाए प्रश्न और पलट के पूछ ले मूल संज्ञाएं कितनी होती है तो आप बताएंगे 3। क्लियर है? यही पे एक बात और ध्यान रखिएगा, 2 क्या होती है? क्रिया। 2 क्या होती है? क्रिया। 6 क्या होते हैं? 6 क्या होते हैं? सर्वनाम। हाँ या ना? चार क्या होते हैं? विशेषण। और 5 क्या होती हैं?
अब तो नहीं भूलोगे, अब तो क्लियर हो गई वो बात ना। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार, अर्थ के विचार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 5 प्रकार। अगर पूछा जाए क्रियाएं कितने होते हैं, आप बताएंगे 2। अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने होते हैं, आप बताएंगे 6। अगर पूछा जाए विशेषण कितने होते हैं, बताएंगे 4। अगर पूछा जाए संज्ञाएं कितने होते हैं, बताएंगे 5। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगले प्रश्न देखिए। आगे ना प्रश्न कुछ नहीं सोचना, मूलतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मैं पीछे बता चुका हूं। मूलतः क्रिया कितनी होती है? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ आइए। हाँ भाई, पढ़िए प्रश्न। जहां व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्णता का बोध होने लगे, वहां कौन सी संज्ञा होगी? बढ़िया प्रश्न है। संपूर्णता का बात कर रहा, ध्यान रखिएगा। संपूर्णता की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा। जहां संपूर्ण व्यक्ति की बात हो, इसका मतलब ये हो ना संपूर्णता की बात। जहां संपूर्ण व्यक्ति की बात हो, संपूर्ण वस्तु की बात हो, संपूर्ण स्थान की बात हो, वहां कौन संज्ञा होगी? समूहवाचक, जातिवाचक। ये जाप्या की मात्रा लग जाएगी, जातिवाचक। क्लियर है? कहोगे सर संपूर्ण का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा व्यक्ति, मानव, मानव संपूर्ण मानव जात का बोध कराने लगा ना। मानव में राम भी आ गए, श्याम भी आ गए, कल्लू भी आ गए, छुट्टन भी आ गए, आगे नहीं आ गए? दुधई भी आ गए, फुल्लर भी आ गए, सभी आ गए ना। अगर यहीं पे मैं कहता था मोहन, मोहन व्यक्तिवाचक, हाँ या ना? व्यक्ति, और मैंने यहीं क्या कह दिया? मानव। संपूर्ण जात का, मानव जात का संपूर्णता का बोध कराने लगा ना। मैं यही वस्तु की बात करता, मैं कहता, मैं क्या कह देता वस्तु में? बोलो भाई, वस्तु में अगर मैं कहता घड़ी, घड़ी जातिवाचक, हाँ या ना? मैं यही कहता भारत, स्थान में भारत 1 है 10 20, भारत 1 है ना। भारत कौन संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। और मैं यहीं पलट जाता, भारत है क्या ये? देश। मैं कह देता भारत को हटा दो, अब देश की बात करते हैं। देश कौन सी संज्ञा? और मैं यहीं पलट जाता और देश को हटा देता और मैं कहता दुखी। मैंने कहता देश दुखी है और देश हटा देता, पूछता दुखी किस प्रकार का शब्द है? कौन सा संज्ञा है? अब कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? क्लियर है ना? आपस बोलेंगे बेटा नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है ना? चलिए, इसका मतलब जहां संपूर्ण व्यक्ति का बोध हो, संपूर्ण वस्तु की बोध हो, संपूर्ण स्थान का बोध हो, अर्थात स्थान, वस्तु, व्यक्ति की जात का बोध होने लगे, उसे क्या कहा जाएगा? जात। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, बुढ़ापा, चरित्र, ये कौन सी संज्ञाएं होंगी? मैंने कहा समूहवाचक में क्या आएगा? समूहवाचक में गुच्छा आएगा। चाबी का छल्ले में अकेली चाबी होती है, कई चाबियां मिली होती है, क्या बनता है? छल्ला बनता है। अंगूर के गुच्छे में कई अंगूर होंगे, जाकर एक गुच्छा बनेगा। मैंने कहा दल, मैंने कहा मैंने एक दल बनाया, तो दल में अकेला दल रहा, मैं अकेला ही सब कुछ रहा? नहीं ना सर, दल में बहुत सारे लोग रहे ना। मैंने कहा मैंने एक संगठन बनाया, संगठन में बहुत सारे लोग होंगे ना, तो जाकर क्या बनेगा? समूह बन जाएगा ना कई लोगों का। ये सारे क्या हो गए? समूहवाचक। मैंने कहा द्रव्यवाचक, मैंने कहा द्रव्यवाचक, तो मैंने कहा जिस चीज का, जिस वस्तु का नाप तौल जोखा जा सके, जिसे नापा तौला जोखा जा सके, जिसे नापा तौला जोखा जा सके, उसे क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक। मैंने कहा भाववाचक, जहां बात इमोशन की आए, मैंने कहा दरिद्रता, मैंने कहा दरिद्रता, मैंने कहा पवित्र, मैंने कहा ऊंचा, मैंने कहा नीचा, मैंने कहा महंगाई,
ये सब क्या हुई, ये सब क्या हुई, भाववाचक इमोशन चीजें है ना। मैंने कहा महंगाई बहुत बढ़ गई है, विशेषण भी हो सकता है, मगर हम किस में पढ़ा रहे हैं आप। हाँ पवित्रता आ जाएगा, भाववाचक में शब्दों का चयन करना होगा हल्का सा, कहां पे क्या चीज हम, जैसे मैंने दरिद्र कहा तो आप गुणवाचक हो जाएगा, मैंने दरिद्रता कह दिया भाववाचक। क्लियर है। मैंने कहा सर जातिवाचक, मैंने कहा जातिवाचक, मैंने कहा व्यक्ति, मैंने कहा व्यक्ति, मैंने कहा पुरुष, मैंने कहा देश, मैंने कहा नदी, मैंने कहा पर्वत, मैंने कहा विद्यालय, ये सब किसमें जाएगा। विद्यालय में बहुत सारे विद्यालय आ जाएंगे ना, विद्यालय शब्द, विद्यालय जात का बोध कराने लगेगा, विश्व के जितने विद्यालय हैं उतने विद्यालय आ जाएंगे ना। मैं यही अगर ये कह देता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैं यही कह देता लखनऊ विश्वविद्यालय, मैं यही कहता भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मैं यही कहता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, ये क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है, एक है पूरे पृथ्वी पे। ठीक, समाज बिल्कुल जातिवाचक है, बिल्कुल जातिवाचक समाज। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, ये इसका स्त्रीत्व का क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भावक। क्लियर है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाचक, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कबूतर नहीं, ये देश है, क्या लिखा है, देश, देश, उच्छा, यमुना, व्यक्ति, हाँ या ना। यमुना क्या है, पूरे पृथ्वी पे यमुना 1 है 10-20, पूरे पृथ्वी पे यमुना 1 है 10-20, एक गंगा 1 है 10-20, ब्रह्मपुत्र 1 है 10-20, नील नदी 1 है 10-20। जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होगा वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहे, समूह, गुच्छा, गुच्छा में समूह बनाना किसका, अंगूर का, चाबी का, फल्ला में चाबी बनेगा, अंगूर में लीची का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा, कई आम लगे हुए हैं, ये क्या बन जाएगा, समूहवाचक। हाँ या ना। मैंने कहा देश जातिवाचक। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कबूतर, कबूतर सर व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। कबूतर में कई प्रजातियां हैं, जैसे मैंने कहा घोड़ा, घोड़ा आपका व्यक्तिवाचक नहीं है, घोड़ा आपका जातिवाचक है। मैं घोड़े में अगर ये कहता तुरंग घोड़ा, मैं क्या कहता, तुरंग घोड़ा, तुरंग एक जाति है। मैं ये कहता अफगानी घोड़ा, मैं कहता काबुली घोड़ा, काबुली एक जाति, एक व्यक्ति है, मतलब एक उससे नाम से लिया गया है, जहां नाम आ जाएगा वहां पर व्यक्तिवाचक। जहां पर जैसे मैंने कहा गुलाब, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक क्या है। आगे आइए। हाँ ऐसे ढूंढोगे कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं। भारत क्या नाम नहीं है, भरत, बहुत सारे लोग का भारत नाम है, भारत। देखिए सलमान खान की पिक्चर भी आई थी भारत, अब उसको आप जबरदस्ती लेकर नहीं हो पाएगा ना चीजें। एक अगर रियल में यमुना देखी जाएगी तो यमुना कहां से लिया जाएगा, नदी पहला अगर उद्गम हुआ नदी, अब जैसे शिव, शिव तो व्यक्ति का भी नाम है, तो भगवान मिल गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। पार्टिकुलर एक जगह से एक चीज निकली है, उसी को आधार बनाया जाता है, उसके आधार पर आगे बढ़ते जाते। अब जैसे मैं कह दूं पप्पू, पप्पू, राजू, सोनू, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा ये 3 नाम हैं, एक पप्पू नाम है, एक राजू नाम है, एक सोनू नाम है। ये 3 ऐसे नाम है जो मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है। ये तीनों नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम में भी हैं और हिंदू में पाएंगे आप। मेरे रिश्तेदार में पप्पू हैं और हिंदू में भी पप्पू हैं, और दोनों पप्पू हैं। अगला प्रश्न आइए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, मनुष्य जातिवाचक है। पर्वत, पूरे पर्वत का बोध करा रहा ना, पूरे विश्व के जितने पर्वत हैं जातिवाचक है।
सुंदर भाववाचक। अब यही सुंदरता ले लो इसको, सुंदर से क्या बना, सुंदरता बन गया, भाववाचक आ गया। और यहीं पे बालक, बालक में विश्व के सभी बालकों का बोध होने लगा ना, बालक जात का बोध होने लगा ना, क्या हो जाएगा, जातवाचक हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ा जाए, किसी कोई शंका, कहीं कुछ पूछना है, क्लियर है ना बिल्कुल। अगला प्रश्न ले लीजिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द भाववाचक, हाँ, मिठाई नहीं है, चतुराई है, बुराई है, भलाई है। इसका मतलब पहला ऑप्शन है जो कि नहीं, पहला ऑप्शन है जो कि मिठाई भाववाचक नहीं, जातवाचक। अगला ले लीजिए, क्या वस्तु की नाप तौल की जा सके उस संज्ञा को कहते हैं, परिभाषा बता चुका हूं मैंने, कहा जहां वस्तु की नाप तौल, नापा जोखा जा सके, नापा तौला जा सके, उसे क्या कहा जाएगा, तरलवाचक या पदार्थवाचक। पदार्थ का मतलब है उसे नापा तौला जोखा जा सके। व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, द्रव्यवाचक यस, जहां नापा तौला और जोखा जा सके उसे क्या कहा जाएगा, द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न ले लीजिए, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा है। एक बात और बता दें आप सबको, क्लियर कर लीजिए इस चीज को आप। उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे बड़े औकात के प्रश्न नहीं आते हैं, उठाकर 10 साल का अनसॉल्व देख लीजिए, बहुत नॉर्मली प्रश्न आएंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं तुमको। मैं देख रहा हूं लोग मर हाफे पड़े हुए हैं, बहुत हाफना नहीं है। अगर एक विद्यार्थी ईमानदारी से 8 धन 8 धन 8 बराबर 24, अगर 8 धन 8 धन 8 का तुमने अगर ये नियम अपना लिया, तुम्हें पृथ्वी पर कोई फेल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। 8 घंटे सो लो, घूम लो, खाना बना लो, पल भर नाच लो, उसके लिए भी मनाही नहीं है। 8 घंटे सो लो, घूम लो, खाना बना लो, मोबाइल चला लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में जिस पे आपका जो मन करे। और जो ये 8 घंटे हैं सर, ये पढ़ लो। मोबाइल का डेटा ऑफ होना चाहिए, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। 8 घंटे पढ़ने के बाद आपके सामने अंधेरा होना चाहिए, चाय मीठी लगनी चाहिए पीते समय। अंदर आत्मा कहती है ना कि हो गया है आज का पूरा कोटा, पिता का दिया हुआ पैसा मैंने आज का तूल कर दिया है, बराबर 24 घंटे। जिसने इस फलसफे को 1 साल अपना लिया, पृथ्वी पर उसे कोई फेल नहीं कर सकता, कोई नहीं फेल कर सकता। मैं बहुत बड़े समाज में अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, मैं 13 साल से इस लाइन से जुड़ा हुआ, 13 साल से पढ़ा रहा हूं। 13 साल पढ़ाने के बावजूद मेरा कोई मित्र ये नहीं जानता मैं पढ़ाता भी हूं। ये अजीब सी बात नहीं है। मैं कभी किसी से बताया नहीं मैं टीचर हूं, कभी नहीं। हमसे जैसे कोई पूछता भी है कि भैया आप कोचिंग खोल दिए, और एक बात बता दें, पूरा दिन पढ़ाने के बाद शाम को मुझे शिक्षित व्यक्ति नहीं चाहिए होता, मुझे वो व्यक्ति चाहिए होता जो मुझे हल्का रिफ्रेश कर सके, ताकि मैं कल सुबह से 6 बजे फिर चालू हो जाऊं। अब पता चला पूरा दिन शिक्षितों के बीच में रहा, यस सर नो सर ठीक है सर, फिर शाम को भी वही मिल गए, यस सर नो सर ठीक है सर, फिर पता चला 4 दिन बाद हमको हार्ट अटैक आ गया, मैं मर गया। ऐसा नहीं चाहिए हमको। बहुत रिलैक्स होकर पढ़िए, बहुत प्रेशर हमारे सबके ऊपर भी रहता है चीजों का। कोविड से निकले हम सब लोग हैं, अभी तक अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाई कोविड की बात से। बहुत रिलैक्स होकर रहिए, इस सूत्र को अपनाइए, 8 धन 8 धन 8। 8 घंटे पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो तुम्हारा रोक सके। इस अदम साहस के साथ केवल 1 साल बिता दीजिए, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये तुम कहते हो सरकारी नौकरी खत्म हो चुकी है, सरकारी नौकरी बची नहीं है, तो गलतफहमी है। 2023 में 1 लाख वैकेंसी है। अब इस पे मुझसे लोग ये भी कह सकते हैं 50 लाख फॉर्म भी तो है सर, तो 50 लाख फॉर्म उनके लिए है जो पढ़ने वाले नहीं। 1 लाख वैकेंसी में तुमको एक वैकेंसी चाहिए, 99,999 वैकेंसियां तुमसे अधिक है। ओके सर ये वैकेंसियां कहां है 1 लाख? मैं आपको तुरंत बता दूंगा, 20,000 प्लस सीजीएल, 4500 सीएचएसएल, 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 11-12 हजार एमटीएस, एसएससी जीडी कितनी 2500, 42,000,
SSC GD बाद में बढ़ी थी ये। 50,000 यूपीपी, कहो नौकरी नहीं है। बहुत सारे मैंने जानता हूं, मुझे कब हुआ जब मैंने बहुत सारे गार्जियन की मुंह सुन लिया। अच्छा गार्जियन कैसे पता चला? जब बच्चा फेल हो गया तो नहीं बताया कि पापा नौकरी नहीं है, सारा पेपर आउट हो गया। SSC का कोई पेपर आउट नहीं होता था। हम भी SSC GD पढ़ाए, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए, मैंने कभी नहीं देखा पेपर आउट होता। यूपीपी का अगर पेपर आउट है तो यूपीपी पुनः होगी ना सर। आम का 400 रुपया लिए हैं ना, पहली जार देंगे, घबराइए मत। आज का लड़का छपरी लड़के लड़कियों को देख के अपना जीवन नाश कर ले रहा, और बचा कुचा ऑनलाइन मोबाइल नाश कर दे रहा होता है। बिल्कुल सच बात है। अपना समय किसी को मत दीजिए। मैं जो बता रहा था वो बताने में रुक गया हल्का सा। मैं भी, मुझे लगता है समाज बहुत बड़ा है, किसी को अटेंड किया जाए, बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा दौर मेरे जीवन में आया जब मुझे यह लग गया कि कोई अपना है ही नहीं। पीछे जब पलट के देखा तो कोई था ही नहीं। जब तक खूब बढ़िया चाय कॉफी पिलाई, खूब बढ़िया गाड़ी में घुमाया, खूब बढ़िया करता रहा, सब अपने साथ खड़े थे। इमरान भैया, इमरान भैया, इमरान भैया, लागी इमरान भैया। जैसे ही हल्का सा, अच्छा हल्का से बुरा दौर है, ज्यादा आया भी नहीं, सब गायब थे पीछे पलट के देखने के बाद। अब जानते हो मैं क्या करता हूँ? गाड़ी हमारी नीचे खड़ी है पुल के, मैं अकेले आता हूँ यहाँ तक। पहले गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी होती नीचे, अब नहीं खड़ी होती, कोई जान ही नहीं पाया मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है। आता हूँ वहां से पैदल आता हूँ, पूरा दिन चैम्बर बैठता हूँ, या कोई क्लास के अंदर रहता हूँ या क्लास के बाहर अपने चैम्बर बैठे केवल नोट्स बनाता रहता हूँ, और अपने टेस्ट पेपर पे काम करता हूँ, अपने PPT पे काम करता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ। रात में मुझे 9-10 बज जाता है यहाँ कभी कभी जाते हुए। सुबह 6 बजे घर छोड़ता हूँ, रात में 9-10 बजे मैं यहाँ जाता हूँ। कार्तिक जी बैठे हैं, इनसे मेरे जाने की बात पूछिए, सच बात झूठ, ये रहते हैं क्योंकि मेरे साथ। किसी के साथ मत दीजिए सर, अपने समय का सदुपयोग करिए। जब थक जाइए अकेले बैठिए, और दूसरा की बात बिल्कुल सही है, मंदिर चले जाइए, अकेले पार्क बैठिए। जब तक तुमको लोग पागल ना समझ लें तब तक तुम मेहनत करते रहो, और जब तक तुमको पागल समझ लेंगे ना उस दिन तुम सफल हो जाओ। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है देख के, जब बच्चा ऐसे बेलापरवाह होकर ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल लापरवाह होकर घूम रहा है, तो बड़ा दुख होता है अंदर से। हम सभी पढ़ाई किए हैं, जीवन का नाता बहुत मजबूत रहा है। किताबों से जो इतना स्पष्ट शब्द पढ़ाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण दो रहा है, या जीवन में मैं पढ़ा हूं या पढ़ाया हूं। बीच में मित्रता में गया मैं जरूर, और मुझे समझने में बहुत देर नहीं लगी कि ये गलत रास्ता है, मित्र है नहीं कोई। तो कल बता रहा था एक वीडियो में कि दोस्त हैं, बिल्कुल सही बात है। जो सुन रहे होंगे वो गाली भी दे रहे होंगे हमको, और ये सच बात है कि ऐसा हुआ। तो कोई किसी का नहीं है सर, फुल फोकस करिए अपने ऊपर। कमरे से मत निकलिए 12-12 घंटा कोई समाज में जिस चौराहे खड़े होकर आप अपना समय व्यतीत करो, चौराहे से हट जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा चौराहे। अपना समय किस लिए नाश कर रहे हो? जितना जल्दी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दीजिए। ये शहर दो विचारधाराओं का शहर है। अगर विचारधारा अगर गलत चली गई, इसे इस प्रयागराज को विद्यार्थियों की कब्रगाह भी कहते हैं। यहां समय बीतते समय नहीं लगता है, बाल सर के झड़ जाएंगे, तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, समाज से तुम्हारा जीवन कट जाएगा, चोर जैसे रह जाओगे। असफलता का कोई श्रेय नहीं लेता, असफल हो जाओगे कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। इसलिए हल्का सा खूब मेहनत से पढ़ लो एक बार, और तब तक पढ़ते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। कोई किसी का नहीं है। मोबाइल तो बहुत बड़ा ले लोगे, 1,40,000 1,50,000 का जिन कमाने लगोगे। पिता के ऊपर का बर्डन कम करो आपका, वो बहुत ऑलरेडी कंधे, उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे पढ़ने का और तुम्हारे पैदा होने का, दोनों का एक साथ। तो मेहनत करो और सोचा करो रोज कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। पहला कदम मेरा जो इस शहर में पड़ा वो क्यों पड़ा था, क्या सोच के पड़ा था। जिस दिन तुम ये सोच लोगे उस दिन तुम्हारा कदम कभी भी डगमगाएगा नहीं, ये मेरा वादा है। ये क्लियर हो गया ना भाई? समूहवाचक संज्ञा होगी ना, ये समूहवाचक संज्ञा है। मजदूर जातिवाचक कौन सी है? मजदूर में विश्व, मजदूर अगर शब्द आ जाएगा विश्व के सारे मजदूर आ जाएंगे ना भाई। मैंने कहा सर रामायण व्यक्तिवाचक, रामायण पृथ्वी एक है ना। अब उसको सर रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, तो भाषाओं में लिखी रामायण एक ही है, तो रामायण किस प्रकार की होगी? व्यक्तिवाचक। मैंने कहा प्रेम भाववाचक, मैंने कहा टीम समूहवाचक, हाँ या ना? समूहवाचक, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात मेरी? अगर मैंने कहा टीम,
11 प्लेयर खेलेंगे, एक प्लेयर बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा? तो 11 लोगों का समूह हुआ कि नहीं हुआ? वो अगर क्रिकेट की बात कर रहे हो तो अच्छा सर, इस देश का एक दुर्भाग्य और है, ये दुर्भाग्य नहीं है कि जिसको हम अपना हीरो मान रहे हैं वो विमल बेच रहा है और आईपीएल में सट्टा खिलवा रहा, कह रहा है 11 रुपए बनाओ टीम खेलो सट्टा, और आखिर में यह भी बता रहा है कि एक जोखिम विषय वस्तु है, कृपया अपने जिम्मेदारी खेलें। आप मेरे आइकॉन हैं, मेरे टाइकॉन हैं बॉस आप। हम आपको देख के बड़े हुए, पैदा हुए हैं। विराट कोहली बनने की कोशिश किए, अजय जडेजा बनने की कोशिश किए, विराट सौरभ गांगुली बनने की कोशिश किए, हीरो में हम ऋतिक रोशन बनने की कोशिश किए, शाहरुख खान बनने की कोशिश किए, नहीं किए। और हमारा हीरो, वैसे मैं इनको हीरो मानता नहीं हूं सर, हीरो हमारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये हीरोज हैं। ये नचनिया हैं आदि, ये अपनी अदाकारी का पैसा लेते हैं, ये अपनी अदा दिखाते उसका पैसा लेते हैं, ये हीरोज नहीं होते, फ्रीडम फाइटर नहीं हमारे। मगर हम इनको देख के पैदा हुए, इनसे हमने सीखा, इन्होंने हमको चीजें बताई, उसके बाद इन्होंने बताया कि केसर केसर में है, दाने दाने में केसर का दम, और इन्होंने बताया कि 11 रुपए का आईपीएल टीम बनाओ। क्या है पैसा कमाना, क्या इतना जरूरी हो चुका है कि युवाओं को भ्रमित कर दो? अभी भी मैं मानता हूं इस बात को, पृथ्वी पर शिक्षक ऐसा है जो कि अभी विद्यार्थी के साथ खड़ा है, नहीं सब नेता रैली में लेकर घूम रहा है। क्रिकेटर 11 रुपए के लिए टीम बनाकर करोड़पति बना रहा है और खुद क्रिकेट खेल रहा है। हीरो कमला पसंद और बिमला पसंद बेच रहे हैं, यहां जाकर युवा खड़ा, तो यहां जाकर हमारे हीरोज खड़े। अगर हीरो का हमारे ऊपर इतना दबदबा ना होता ना सर, हम उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो ना करते। आज भी गांव में देखो, जो पंजाब में हरियाणा में भट्ठा पे काम करके आए हुए लोग होते हैं, जब तेरे नाम पिक्चर आई थी, याद है तुमको? तो वो तेरे नाम मूवी आई थी, तो उसमें सलमान खान बाल ऐसे रखे हुए थे, यहां तक आया हुआ था, राधे बने हुए थे। और जब पंजाब से हरियाणा से ईटा पात के गांव में मजदूर वापस आया है, तो उसको पहले देखना पड़ा है कि कहां हो तुम। वो ऐसे बाल झाड़ के आया हुआ था। क्यों आया था पता है? क्योंकि वो उस हीरो से प्रेरित था। जो आज डैमेज जीन्स देख रहे हो, वो पहनते थे, तब हमने भी पहनना शुरू किया। हमको लगता है कुछ दिन बाद अगर नंगा होगा तो हम भी चालू हो जाएंगे वैसे, क्योंकि हमारे हीरो हैं वो। क्या है, क्लियर है ना? ये अगले पॉइंट पे, भगवान किस प्रकार की संज्ञा है? भगवान किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक? बिल्कुल नहीं। भावना, भावनात्मक चीज भाववाचक में आएगी, भावना भी भाववाचक में आएगी। सर्ववाचक, भगवान को किलो तौल रहे हैं। व्यक्तिवाचक, हल्का सा लड़ाई है आप सबके दिमाग में जो चल रहा है, वो ये चल रहा है जातिवाचक की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक की व्यक्तिवाचक। अगर मैं यही कहता विष्णु, राम, मोहम्मद, ईसा, ये क्या हो गए? एक है ना। मगर यही मैंने कहा भगवान, तो भगवान में तो सारे भगवान आ गए महाराज, ये सारे भगवान आ गए ना, ईसा मूसा सब आ गए ना इसी में, तो क्या हो गया? क्लियर है कि नहीं है? अरे ईसा भी एक भगवान है, मूसा भी एक भगवान है। ईसा ईसाई मानते हैं, मूसा जो आप इजराइल का नाम लेते हो ना, इजराइल का नाम, इजराइल के गॉड कौन है? मूसा है। ईसा और मूसा दो भाई हैं। ईसा ईसाई मानते हैं और मूसा यहूदी मानते हैं, और मोहम्मद इस्लाम मानता है, राम सनातन मानता है। अब तो क्लियर हो गई। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ना मूसा का मामला क्या है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो निकलता है वो नहीं भाई, ऐसा मत करो। अगला लोग प्रश्न, पीतल कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक? नहीं। जातिवाचक? नहीं। भाववाचक? नहीं। पीतल को नापा तौला जोखा जाए, 1 किलो पीतल, 2 किलो पीतल, 5 किलो पीतल, 1 कुंटल पीतल, 2 कुंटल पीतल ना, तो पीतल कैसे संज्ञा है? बराबर। आगे आइए। बुढ़ापा, जवानी, ये किस प्रकार की संज्ञा होगी? आवाज कहते हो ना, बुढ़ापा आ गया, अच्छा जितना कूद लो तुम, नहीं तो पहले मिलते तो लड़ लेते तुमसे हम, आया ना। तो बुढ़ापा इमोशनल चीज है, किसमें आ जाएगा? भाववाचक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आ जाइए। संज्ञा सर्वाधिक व्यापित होती है, सबसे ज्यादा संज्ञा किस संज्ञा में व्यापित होती है?
ध्यान रखिए, आज बात कभी मत भूलिएगा। जातिवाचक संज्ञा सबसे ज्यादा व्यापक होती है, ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। इसमें जितने संज्ञाएं आएंगी कभी ना व्यक्तिवाचक में आएंगी ना समूहवाचक में आएंगी ना, इसमें बहुत कम आएंगी, इसमें भी बहुत कम आएंगी, व्यक्तिवाचक में भी बहुत कम आएंगी। भाई व्यक्तिवाचक में राम आएगा ना, कहोगे सर कम कैसे आएंगी? मैं कहूंगा व्यक्तिवाचक में राम आएगा, आया ना, व्यक्तिवाचक में राम आएगा, व्यक्तिवाचक में श्याम आएगा, मगर ये अलग अलग आएंगे व्यक्तिवाचक में। मगर मैं यही कर व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर दिया, व्यक्ति में राम श्याम कल्लू महाजन सब आ जाएंगे महाराज ना, छोटे नाटे सब आ गए ना इसी में, तो व्यक्तिवाचक में सब आ जाएंगे। तो जातिवाचक ये क्या है, ये कौन संज्ञा है? जातिवाचक। अगर मैंने कहा नदी, तो नदी क्या सब कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है ना। तो नदी में ब्रह्मपुत्र से लेकर घाघरा, घाघरा से लेकर गंडक, गंडक से लेकर सोन, सोन से लेकर टोन, टोन से लेकर कावेरी, कावेरी से लेकर सरयू अभी आ गई ना। इसका मतलब नदी जातिवाचक है, और अगर मैं यहां पे लिखना चालू करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। मगर यहां पर क्या सभी आ गए ना इसमें, इसलिए जातिवाचक का अधिक बोध होता है। आज बात कभी मत भूलिएगा, अगर पूछा जाए संज्ञा सर्वाधिक व्यापित होती है तो आप क्या बताएंगे? जातिवाचक। क्लियर है? अगला प्रश्न, ये प्रश्न बड़ा है और बढ़िया पूछा भी गया ये कई बार। निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। एक बात का ध्यान रखिया करिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान रखना, नहीं है कि है। पता चला तुम नहीं है देख छोड़ के है ढूंढ रहे हो। ऐसा होता है कभी कभी, आंख के आगे जो प्रश्न आता है वो गड़बड़ा जाता है, और बाद में जब तुम घर आते हो तो अपना सर खुद ही मारना चाहते हो दीवार पे खींच के, क्या होकर आया ये, अच्छा आता हुआ प्रश्न गड़बड़ा गया मेरा। तो जल्दबाजी में नहीं, समझ पड़ना नहीं कि है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सोना, राम, भारत, सोना कौन संज्ञा है? हाँ या ना? सोना कौन संज्ञा है? तरफ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी सही है, क्लियर है। चलो अगली बात की जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न लीजिए। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भारत देश, भारत देश, तो भारत देश व्यक्तिवाचक हुआ कि नहीं हुआ? यह है देश, यह है पर्वत, यह है वकील, यह जातिवाचक हुआ, यह भी जातिवाचक हुआ। भाई वकील में विश्व के सारे वकील आ जाएंगे ना। अब मैं यही कहता राजू वकील, मैं यही कहता राजू, सुरेश वकील, सुरेश वकील व्यक्तिवाचक हो जाते, राजू वकील व्यक्तिवाचक हो जाते। मगर मैंने कहा वकील, वकील में जितने वकील हैं सारे आ जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा देश, जातिवाचक, मैं क्या कहा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा नहीं है मतलब देश जातिवाचक संज्ञा है, इसके ये नहीं होगा, इसका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भारत व्यक्तिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, वकील जातिवाचक, कौन सी जातिवाचक नहीं है? देश जातिवाचक, भारत देश। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए। जैसे एक बात का और जवाब दे दो, देश कौन संज्ञा है? देश कौन संज्ञा है? और भारत कौन संज्ञा है? भारत, ये जातिवाचक हुआ और ये व्यक्तिवाचक हुआ। और मैं यही कहता भारत देश, तो भारत के साथ देश लग गया है ना, एक ही होगा ना, कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। मैं कहता राम व्यक्तिवाचक, मैं कहता भगवान, तो कहते आप जातिवाचक। मैंने कहा राम भगवान, राम भगवान, तो आप क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। ये तो एक ही बात हो रही है ना, क्लियर हो गई बात? अगला आइए, क्या कह रहे हो? क्या ले लेते बेटा? टुकड़ी, टुकड़ी शब्द में कौन संज्ञा है? टुकड़ी शब्द में कौन संज्ञा है? टुकड़ी मतलब मैंने कहा कि एक टुकड़ी सेना, एक टुकड़ी सेना हमने
चाइना के बॉर्डर में भेजी। एक टुकड़ी सेना में कई जवान होंगे ना, कई जवानों का समूह एक टुकड़ी बनेगा ना। मैंने कहा टुकड़ी द्रव्यवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, कौन सा होगा? समूह। क्लियर है? अगला पॉइंट आइए। संघ, शब्द में कौन संज्ञा है? मैंने कहा संघ जो आरएसएस हमारे यहाँ चलती है उसमें मोहन भागवत अकेले हैं। हाँ या ना? पढ़े तुम तो उसके हो ना विद्यार्थी परिषद के, अकेले मोहन भागवत हैं, तो विद्यार्थी परिषद उसी के अंदर आती है। बहुत विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व नहीं, एबीवीपी नहीं, संघ आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं ना, लोगों का समूह है ना संघ। समूहवाचक होगा कि नहीं होगा? व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, भाव। अब कोई दिक्कत है? कोई समस्या? क्लियर है ना बात? अगला प्रश्न आ जाइए। द्वारका शब्द में कौन संज्ञा है? द्वारका शब्द में कौन संज्ञा है? द्वारका पूरे पृथ्वी पर 1 1 10 20। द्वारका एक स्थान का नाम है ना, गुजरात में, शायद गुजरात में, जो पानी के नीचे, समुद्र के नीचे है, समुद्र के नीचे है ना, आज भी है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, कौन संज्ञा होगी? एक द्वारका है, एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति का बोध क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ो, खत्म। आपकी संज्ञा पूरी हो गई। अगर अब भी आपको संज्ञा में कोई संदेह है तो फिर आप गड़बड़। एक एक अक्षर, एक एक परिभाषा मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं या यूट्यूब पे आज जुड़े हैं या आप ऑफलाइन आज जुड़ रहे हैं, वो लोग पीछे पूरे हमारे वीडियो पड़े हुए। आज से हमारा मैथ का वीडियो भी चालू हो गया है। हफ्ते में 3 दिन हम मैथ रख रहे हैं, यूट्यूब पे भी डालेंगे, आपको बता दे रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन हम हिंदी रखेंगे, हफ्ते में 3 दिन हम जीएस रखेंगे और हफ्ते में 3 दिन हम रीजनिंग रखेंगे। और बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है सर, मगर एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितना पढ़ना है उसको सॉलिड करके पढ़ना है। अगर मैंने संज्ञा पढ़ ली तो पृथ्वी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, संज्ञा मुझे नहीं रोक सकता। अगर मैंने वर्ड पढ़ लिया तो वर्ड से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो या मत पढ़ो, पढ़ भी लिया समझ भी नहीं आया कोई मतलब नहीं। ठीक, जितने लोग अभी मैं फिर बता दे रहा हूं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि टेलीग्राम लिंक उनको नहीं मिल पा रहा है अध्ययन अकेडमी का, इस नंबर पे 9935 58 57 71 से अपना नाम भेज देंगे, अपना मोबाइल नंबर भेज देंगे, इसी पे भेजेगा आ ही जाएगा। अपना नाम, अपनी एक फोटो भेज देंगे, मैं और लिख देंगे सर टेलीग्राम लिंक भेज दीजिए, मैं उनको टेलीग्राम लिंक तुरंत भिजवा दूंगा। वो बच्चे जाकर अध्ययन अकेडमी टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। जो वीडियो हमारे यहाँ बन रहा है उसको पर डे टेलीग्राम पे डाला जा रहा है। और ये पीपीटी जो 18-19 क्वेश्चन की है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीएस की, चाहे हिंदी की हो, सब उस पर डाला जा रहा है। उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं वहां। कोई समस्या और होगी? अगर एजुकेशन संबंधित कोई समस्या आपको आ रही है, पढ़ाई कैसे हो रही है, पढ़ाई कैसे पढ़नी है, क्या करना है, आप इस नंबर पे करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट खुद मैसेज देखता हूं। मैं जब मैं फ्री हो जाता हूं, ये व्हाट्सएप मेरे हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। इस पे कॉल करेंगे, कोचिंग संबंधित कोई बात समझनी है, करनी है, तो आप इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े महारथी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम ये जरूर कहते हैं कि हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे, अच्छा मैंने एक चीज और गौर से देखी इस बीच कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली बेल्ट के लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं। जो अवधी बेल्ट अपना है, अवधी का टीचर बहुत कम है हिंदी पढ़ा रहा, और जो पढ़ा रहा है वो दमदारी से नहीं पढ़ा रहा, वो उनको डिफीट कर दे रहे हैं पूरी तरीके से। जो मेरा बच्चा है, जो मेरे साथ जुड़ता है, वो अपने मित्रों तक भेजे और एक बार ये जरूर कहे कि आप सबसे पढ़ रहे हैं, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। एक बार मेरे भी गुरु पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप देख लें सामने वाला कैसे पढ़ा रहा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।